गुड इवनिंग गाइस। शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं आज फिर से उसी जगह पर हूँ जिस जगह पे कल बैठी हुई थी। क्योंकि आज रूम की हालत ख़राब नहीं है, आज मेरी हालत ख़राब है। मतलब हालत तो आजकल रोज़ ही ख़राब चल रही है। आप लोग भी सोचोगे क्या यार, रोज़ यही बोलती रहती हैं, पर वो हालत अलग ख़राब होती है जो नींद ना आने की वजह से होती है या फिर वो थकान की वजह से। लेकिन मुझे हो गया बहुत ज़ोर का कोल्ड। कल शाम से ही हो रहा है, कल जब यहाँ बैठ के मैं वीडियो शूट कर रही थी उस समय से ही हो रहा है। और कोल्ड की वजह से मुझे आज पूरे दिन रहा है बहुत ज़्यादा बुखार। तो सोचो आज मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं पानी गर्म करके ही पी लूँ। और गैस मैं इतना सर्दी से मतलब बच के रहती हूँ, मुझे जल्दी कोल्ड हो जाता है कि मैं पानी तक गर्म पीती हूँ, कोई ठंडी चीज़ नहीं खाती। फिर भी हो गया क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। आप सोचो, मैं मतलब सुबह से बिल्कुल किचन तक मैं उठ के नहीं गई हूँ, शायद एक आध बार उठ के गई होंगी। और देखो अभी निशान ने बना के दी चाय। अभी चाय का कप अभी भी यहाँ रखा है। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि कप उठा के किचन तक रख दूँ। क्या करें, मतलब ये है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और आज एक नई चीज़ दिखाती हूँ। आज ये हमारी मैडम का आया है पालना। अभी थोड़ी देर पहले निशान लेके आए। तो ये मैडम आराम से इसमें सो रही हैं क्योंकि इनको रात को जगना है ना, तब नींद पूरी कर रही हूँ। और ये लेके इसीलिए आए हैं कि रात भर कल इन्होंने निशांत को इतना परेशान किया है क्योंकि मैं तो हालत ख़राब थी बुखार से और जुकाम से। तो मुझ पे उठा नहीं जा रहा था, तो सुबह 5 बजे तक बस वो ही गोदी में लिए रहे। तो सुबह 5 बजे तक लगातार गोदी में लिए लिए उनकी जो कमर की और जो हाथ की हालत हुई है ना, जैसी मेरी रोज़ होती है ना हालत, तो उनकी अभी 1-2 दिन से हो रही है। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि अगर इन्हें गोदी में हिला हिला के नींद आती है और बेड पे लेटती है सो मतलब एकदम से इनकी आँख खुल जाती है, तो ये भी ट्राई करके देखा जाए। पालना लाया गया भाई कि पालने में हिलते हिलते नींद आ जाए रात को, अगर हिलते हिलते ही सोना है। तो देखते हैं आज का क्या एक्सपीरियंस रहता है, फिर बताती हूँ आपको। फिलहाल ये है, मेरी तो भैया सच में बहुत ही ख़राब हालत हो रही है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रात को उठना नहीं पड़ेगा, उठना तो फिर भी पड़ेगा। अब देखती हूँ क्या सोचती हूँ, उठना तो है। मतलब ये तो नहीं कर सकते ना कि बिल्कुल पूरी तरह से मैं छोड़ दूँ, क्योंकि कुछ काम तो ऐसे हैं जो मैं ही कर सकती हूँ। वो तो बेचारे बहुत देखते हैं। वो आज खाना भी उनने बनाया, चाय भी उनने बनाई, पानी गर्म करके भी दिया और इसको भी काफ़ी, लेकिन फिर भी बिल्कुल उठे बिना नहीं रहा जा सकता। तो कैसे उठूँगी इस हालत में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं क्या करूँ। और दूसरी बात ये, आप लोग के जिसके भी घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आज वैसे ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, जैसे किसी ना किसी मुद्दे पे बात करती हूँ। तो आज बात कर रही हूँ ये सर्दी के मुद्दे पे। तो छोटे बच्चों के लिए भैया ये मौसम ठंडा आ चुका है, ये ना समझें कि अभी इतनी ठंड नहीं आई है। क्या है, छोटे बच्चों का बॉडी टेम्परेचर हम लोग के बॉडी टेम्परेचर से अलग होता है, तो उन्हें जल्दी सर्दी लग जाती है। तो इस वहम में ना रहें कि नहीं अरे अभी गर्म कपड़े क्या पहनाना, अभी तो सर्दी आई नहीं है। भैया जब मौसम बदलने से हम अच्छे अच्छे बड़ों को कुछ ना कुछ हो जा रहा है। अभी आज मुझे हुआ है, अभी 2 दिन पहले मेरी मम्मी को ही हुआ था। मौसम जब चेंज होता है ना, मतलब जब बिल्कुल विंटर्स आ जाते हैं वो इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन ये जो मौसम चेंज हो रहा है एकदम से, शाम को ठंडा हो जाता है, दिन में इतना ठंडा नहीं होता, तो वो जब हम बड़ों पे इतना इफेक्ट डाल देता है, तो सोचो बच्चे, वो तो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और उनका देखो मेरी नाक भी निकल रही है, इतना जुकाम हो रहा है कि मेरी नाक बह रही है बच्चों की तरह। तो जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनका टेम्परेचर हम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। बहुत हालत ख़राब हो रही है, बच्चों वाली हालत हो रहा है। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको भैया ढक के रखिए। उनके हाथ पैर सिर स्पेशली ढके होने चाहिए। और रही कपड़ों की बात, तो कपड़ों का मतलब ये नहीं है कपड़े ढेर सारे उनको पहना दिए जाएं, ऐसा नहीं होता, उससे भी परेशान होते हैं बच्चे। लेयरिंग में कपड़े पहनाइए, मतलब पहले बनियान जो पहनाते हैं वो पहनाई, उसके बाद कुछ सॉफ्ट सा कपड़ा पहनाया लाइक टी शर्ट टाइप। फिर अगर ज़्यादा आज ठंडा है तो इनर पहना दी, उसके ऊपर कोई कपड़ा पहना दिया। इस तरह से पहनाइए लेयरिंग में कपड़े, उससे यही फ़ायदा होता है कि किसी टाइम अगर थोड़ा सा कम ठंडा हो रहा है तो उस समय ऊपर का एक कपड़ा उतार दिया। लेकिन बच्चों को भैया ढक के रखिए। कई बार मैंने सुना है कि मतलब जैसे अभी हम लोग को नहीं लगती है इतनी ठंड, कभी कभी मतलब मुझे तो लगती है। हम लोग कहते हैं अरे यार ठंड नहीं है, बच्चों को इतना क्या ढकना। हाँ भाई, ले डूबता है फिर बच्चों को, वही फिर कराते रहो दवाई, बीमार हो जाते हैं। तो
लापरवाही मत करिए और बच्चों के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखिए, क्योंकि खुद जब स्वस्थ होंगे तभी तो बच्चों का ध्यान रख पाएंगे, वरना मेरी तरह लटक जाएंगे। हालांकि मैं तो रखती हूँ ध्यान, मुझे पता, मुझे तो इसलिए सर्दी हो गई अभी, मुझे 2-3 दिन से ही ठंडा लग रहा था, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था हमारी तरफ ठंडा बहुत रहता है, इधर ग्रीनरी ज़्यादा है, खुला हुआ है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि भैया मेरे गर्म कपड़े निकाल दो। अब इनको लगा जैसे एज यूजल लगता है सबको, कहाँ इतनी ठंड है, इतनी ठंड कहाँ है। उन्होंने लाइटली ले लिया मेरी बात को, मतलब जानबूझ के उनने भी नहीं किया, बस वही ठंड ले डूबी। अब मैंने उनसे बोला देख लो, मैं बोल रही थी ना 2-3 दिन से कि भैया गर्म कपड़े मेरे निकाल दो, मुझे ज़रूरत है। तो ये हाल है, और आज मैं पूरे दिन बस रजाई ओढ़ के लेटी हुई हूँ, और मैं इतना लेटे लेटे बोर हो गई हूँ, क्योंकि मेरी इतना लेटने की आदत नहीं है। सोचो, ऐसा नहीं है, मुझे तो बल्कि ज़्यादा आराम करना चाहिए, अभी मुझे इतना चलना फिरना नहीं चाहिए, इतना काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी आदत नहीं है तो मुझसे नहीं लेटा जाता। तो आज फिर से इतने दिनों बाद मुझे इतना लेटना पड़ गया, मुझे इतनी बोरियत हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्लॉगिंग भी मैं कर नहीं सकती, पैर मेरे बुरी तरह टूटे हुए हैं, मतलब पैरों में दर्द वैसे भी रहता है आजकल, लेकिन बुखार की वजह से इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं कि मुझ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, तो ब्लॉगिंग कैसे करूँ। और जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ना मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है, ना कुछ पढ़ने का मन कर रहा है कि बैठे बैठे टीवी देख लूँ या कुछ पढ़ लूँ, जबकि अभी तो ये सो रही है, अभी टाइम भी है, लेकिन कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। तो देखते हैं, अगर शाम तक थोड़ी सी, अभी मैंने दवाई खाई है, अभी निशान लेके आए थे दवाई मेरे लिए बुखार की और जुकाम की। खाती नहीं हूँ वैसे, जुकाम और बुखार में मैं दवाई नहीं खाती हूँ, अपने परहेज से ही सही कर लेती हूँ कि दवाइयाँ ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है, मजबूरी है, अभी जल्दी सही होना इसलिए सही ज़रूरी है, कि ये डर रहता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमारी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम ना हो जाए, उस तक इन्फेक्शन ना पहुँच जाए, इसलिए मैंने दवाई खाई, वरना मैं नहीं खाती हूँ दवाइयाँ, इंग्लिश दवाइयाँ तो बिल्कुल नहीं खाती, अगर खाती भी हूँ तो होम्योपैथिक दवाइयाँ, अदरवाइज मैं परहेज से ही सही कर लेती हूँ। तो देखती हूँ, अगर ये दवाई खा के शाम तक कुछ आराम मिलता है, थोड़ा मिलता है, तो कुछ शूट कर पाती हूँ तो करती हूँ, और वरना आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और प्लीज़ ये ज़रूर बताया करिए कि आज के ब्लॉग में क्या अच्छा लगा। जो भी मैं ब्लॉग डालती हूँ, चाहे मैं 2 मिनट की, कुछ तो अच्छा, किसी को कुछ तो अच्छा लगता होगा ना। ऐसा नहीं है, अब 2-3 लोगों के कमेंट आने भी शुरू हुए हैं तो अच्छा लगता है। तभी तो ये बुखार की हालत में भी मैं, मतलब मेरा कैमरा खोलने का मन नहीं कर रहा, फिर भी मैंने कैमरे के सामने हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। जब अ, अभी 2-3 दिन में कुछ 4-5 सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, जो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम जैसे नए ब्लॉगर्स के लिए तो अगर एक सब्सक्राइबर भी बढ़ जाता है तो बहुत ही वेशन मोटिवेशनल चीज़ होती है ये हमारे लिए, तो अच्छा लगता है। उसी मोटिवेशन की वजह से मैं इस हालत में भी आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, शूट नहीं, ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही तो क्या बात तो कर पा रही हूँ, किसी मुद्दे पे तो बात करी, इतनी तो हिम्मत हुई। तो बस इसी तरह आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए, शेयर करके, कमेंट्स करके और लाइक करके। थैंक यू एवरीवन। और गुड इवनिंग कह दूँ अभी यार, क्या पता शूट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, अभी गुड बाय बोल दूँ। चलो बोल देती हूँ अभी गुड बाय, अगर दोबारा उठना होगा तो फिर से गुड इवनिंग कर लेंगे, फिर से वार्तालाप शुरू कर लेंगे, फिर से कुछ शूट कर लेंगे। अभी मैं गुड बाय इसलिए बोल देती हूँ, बाई चांस अगर शूट नहीं कर पाई तो गुड बाय एवरीवन, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास का माहौल भी स्वस्थ बनाए रखिए। इसी के साथ आज की शुभ रात्रि भी अभी से कह रही हूँ, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।